अभी हम लोग संत मत के नियमानुकूल संत स्तुति, गुरु विनती, फिर रामचरितमानस से पाठ को श्रवण किए। और हम लोगों को ज्ञात है कि यह सत्संग किस अवसर पर हो रहा है, और अभी हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। सत्संग की महिमा हम लोग अभी बहुत ही अच्छे ढंग से सुन रहे थे कि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि वाल्मीकि जी यह पहले रत्नाकर डाकू थे, इनको थोड़ा संतों का संग हुआ, थोड़ा सत्संग मिला, तो यह महान ऋषि बन गए। नारद जी यह दासी पुत्र था, इनको भी सत्संग मिला तो यह भी ऋषि बन गए। तो कहते हैं सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। और अभी हम लोग जो हमारे बीच माता जी थे वह अब इस संसार में नहीं रही, तो उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए हम लोग यहाँ सभी एकत्रित होकर परमात्मा का भजन सत्संग कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग महाभारत में एक कथा को सुनते हैं कि इस सत्संग के प्रभाव से वह पाप आत्मा को कैसे उद्धार हुआ। एक आत्मदेव ब्राह्मण नाम करके एक ब्राह्मण था, उनको कोई संतान नहीं था। सब चीज से पूर्ण था, लेकिन उसके पास एक ही चीज की कमी थी, उनको संतान नहीं था। तो लोग गांव में कहते थे, आप लोग तो जानते ही हैं कि जिनको संतान नहीं होता है तो गांव में लोग उनको क्या क्या कहते हैं। उसी तरह से वह ब्राह्मण को सुनने के लिए मिलता था। तो एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर से निकला आत्महत्या करने के लिए। पहाड़ पर चढ़ के जैसे ही वह कूदना चाहा, एक महात्मा का दर्शन होता है। तो महात्मा जी कहते हैं, ए ब्राह्मण, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो?
यह ब्राह्मण कहता है कि हम इस जंगल में आत्महत्या करने के लिए आए हैं। तो महात्मा जी इसका कारण पूछते हैं कि आत्महत्या करने का क्या कारण है। तो ब्राह्मण अपने सारे बातों को बताते हैं कि हमारे पास सब कुछ भरपूर है, लेकिन संतान नहीं है। और हमारे घर में एक गाय है, वो गाय भी बांझ है। और हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसमें फल नहीं होता है। तो वह महात्मा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे कि महाराज, अब आप ही हमको बताइए। तो महात्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण, तुम पुत्र किस लिए चाहता है? तो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, आप तो बाबा जी हैं, आपको क्या पता पुत्र का सुख है। जब बच्चे घर में किलकारियां करते हैं तो कितना सुख होता है। तो ब्राह्मण को बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। तो संतों के चरणों में गिरकर रोने लगे कि अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो हम आपके चरणों में अपने सिर को पटकते पटकते अपने शरीर त्याग देंगे। तो इससे आपको हत्या का पाप लगेगा। तो महात्मा जी तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, अपने झोली से एक फल निकालते हैं और कहते हैं इस फल को तुम अपने पत्नी को खिला देना। तो जब वह फल लेकर घर जाते हैं तो बहुत खुश उस समय होता है और दौड़ते हुए घर जाते हैं और अपने पत्नी को आवाज लगाते हैं कि प्रिय, देखो हम क्या लाए हैं। तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो वह उधर से गुस्साते हुए आती है और कहती है कि आप क्या चीज लाए हैं जो इतने चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो वह कहते हैं यह बहुत खुशी की बात है, अब हमको संतान होगा। कहते कैसे? कहते महात्मा जी एक फल दिए हैं, इस फल को तुम खाओगे तो एक संतान का जन्म होगा। वह फल ले लेती है। महात्मा जी ब्राह्मण को बोला था कि फल अपने पत्नी को खिला देने के लिए,
या अपनी पत्नी को हाथ में दे दिए। तो इनका पत्नी अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगी कि कहीं फल से बच्चा होता है। इनके मन में बहुत संकल्प विकल्प चलने लगा। इतने में एक उनकी बहन आती है और कहती है, बहन क्या सोचती हो? तो यह बताते हैं कि देखो, तुम्हारे जीजाजी एक फल लाए हैं, कोई महात्मा दिए हैं और हमको कहकर गए हैं, इस फल को तुम खाओगी तो एक संतान का जन्म होगा। तो उनकी जो बहन थे वह कहती है कि कहीं फल से बच्चा होता है। अच्छा ठीक है, अगर हो भी जाए तो हम इसका प्रयोग, हमारे घर में एक गाय भी तो है, उस गाय को खिलाकर आजमा लेते हैं। और उसकी जो बहन आई थी वह थोड़ा गरीब था, तो वह अपने बहन से कहती है कि बहन, मैं अभी गर्भवती हूँ, जब हमको बच्चा होगा तो हम तुमको यह बच्चा पहुंचा देंगे। तुम अपने पति से कहना यह हमारा बच्चा है और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना। तो बोला ठीक है। कुछ दिनों के बाद उनको संतान हुआ, तो वह संतान इसके यहाँ पहुंचा दिए। तो कुछ दिनों के बाद वह जो फल गाय को खिलाया था, वह गाय भी एक संतान को जन्म देती है। वह संतान कैसा? कहते पूरा शरीर मनुष्य का और उसका कान जो था वो गाय के तरह था। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि महात्मा जी बोले थे एक पुत्र होगा, देखिए हमारे यहाँ दो पुत्र आ गए। सभी लोग उनका गांव में बड़ाई करने लगे कि आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, जो कि आपको गाय भी एक संतान ने आपको दिया है। तो लोगों को सबको मिठाई खिलाए, खुशी मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक का नामकरण करने का समय आता है। तो धुंधली कहती है, जिस पुत्र को वह अपने बहन से ली थी, धुंधली कहती है कि इस पुत्र का नाम हम रखेंगे, क्योंकि इसको हमने अपने कोख में रखे हैं। तो ब्राह्मण कहते ठीक है, तुम्हें रखो। तो धुंधली अपने अनुसार उनका नाम रखते हैं धुंधकारी।
ब्राह्मण जो गाय के पेट से जन्म लिया था उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। गोकर्ण जी यह तो संस्था का प्रसाद है। यह छोटे से ही परमात्मा की भक्ति करता था, सबों की सेवा करता था। और धुंधकारी जो था वह लोगों को मारना, झगड़ा करना, किसी का सामान चुरा लेना, इस तरह से धुंधकारी के कारण उसके घर में रोज लोग सब आते थे कि हमारे बच्चे को मार दिया, हमारा सामान चुरा लिया। ऐसे ऐसे शिकायत उसके घर पर रोज आते थे। और तो और किसी किसी बच्चे को उठाकर कुएं में फेंक देता था। जब और बड़ा हुआ तो वह चोरी डकैती करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने पढ़ाई लिखाई किए, परमात्मा की भक्ति में लगे रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद उनके पास तो धन तो बहुत था, तो धुंधकारी अपने माँ बाप को दुख पहुंचाने लगा, मारने लगा। तो उनके पिताजी अब समझ में आया कि महात्मा जी हमको कह रहे थे कि आप पुत्र संतान किस लिए चाहते हैं, हम उनकी एक भी बात को नहीं माने। तो गोकर्ण जी महाराज के पास ब्राह्मण जाते हैं तो वह अपने पिता को तीर्थ करने के लिए भेज देते हैं। और उनकी माता घर में रहती है तो माता को भी वो मारते हैं और जितने भी धन था वह इधर उधर करके सब समाप्त कर दिया। अब वह अपने घर में नशा वशा करने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज वह भी अपने घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं। और उनकी जो माता थी धुंधली, वह अपने माता से जहां जहां वह धन रखी थी मार मार के उससे सारा धन निकलवाते हैं। अंत में उनकी माता भी वही घर में अपना शरीर छोड़ती है। अब तो यह अकेला रहने लगा। अब अपने ही घर में 4-5 महिला को रखने लगा। तो उनके पास जितना धन था जब तक रहा तब तक तो सुखी से सब कोई रहा, लेकिन जब समाप्त हो गया तो वह बाहर से दूसरे के घर से चोरी करके लाने लगा
तो एक दिन एक राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारा धन लाया था। जब वह धन लाया, यह 4-5 जो बेसियां थी, इनके मन में हुआ कि यह आज इतने सारे धन चुरा कर लाए हैं, कहीं अगर यह किसी दिन पकड़ा जाए तो यह तो मरेगा ही, हम लोगों को भी साथ में लेकर मरेगा। वहां जब पूछेगा तो यह हम लोगों का भी नाम बता देगा, इसमें हम लोग भी फंस जाएंगे। इसलिए वो 4-5 अपने मन में विचार करती है, यह जो धन है हम लोग 4-5 अपने में बांट लो और इसको नशा करा के इसी खाट में बांध देना है और जिंदा ही उसको जला देना। जब वह नशा करके खाट पर लेटा तो उसको 4-5 मिलकर एक मोटे रस्सी से बांध देते हैं और उसको जिंदा है अग्नि जलाकर उसको मार देते हैं। तो कहते हैं जब वह मर जाता है तो वह प्रेत बन जाता है। तो उस जगह अगल बगल लोगों के घर में आते थे, सबको डराते थे। कभी हाथी बन के आते थे, कभी सुअर बन जाते थे, कभी घोड़ा बन जाते थे, लोग डर जाते थे। तो यह बात गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई का देहांत हो गया है। तो वह अपने भाई के लिए जहां जहां तीर्थ जाते थे वहां वहां अपने भाई के नाम से पिंडदान करते थे कि हमारे भाई को दुख नहीं हो। जब वह घर आते हैं तो घर तो पूरा टूटा हुआ था। तो शाम का समय हो गया था, सोचा इसी जगह नीचे थोड़ा सफाई करके विश्राम कर लेते हैं, फिर सवेरे लोगों से मिलेंगे। तो थोड़ा सा जगह साफ किया और जब विश्राम करते हैं तो कुछ देर के बाद वही प्रेत बनकर धुंधकारी आते हैं अपने भाई के सामने। कभी हाथी बनकर फिर तुरंत रूप बदल लेते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी सुअर बन जाते हैं, कभी कुत्ता बन जाते हैं और खूब चीखते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से गंगा जल उस प्रेत आत्मा पर छिड़कते हैं तो वह बहुत रोने लगते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वह प्रेत कहता है कि आपने हमको पहचाना नहीं, हम आपका ही भाई हैं धुंधकारी। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हमने तो आपके लिए
अनेकों तीर्थों में आपका पिंड दान किए, फिर भी आपको इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिला है। तो वह प्रेत कहता है कि भैया हमको बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इस दुख से हमको आप ही बचा सकते हैं, आप ही कुछ करिए। तो कहते हैं ठीक है, सवेरा होने दो। जब सवेरे हुआ तो गोकर्ण जी महाराज वहां के लोगों से मिलते हैं। तो लोगों से जब मिले, सबों का यही विचार हुआ कि आप 7 दिन तक यहाँ कथा करिए, सत्संग करिए। तो बोला ठीक है। तो जब कथा शुरू हुआ, जब पहला दिन का कथा होने लगा, तो वह प्रेत एक 7 पोर वाला बांस में घुसकर और बैठकर वह सत्संग सुनता था। जैसे ही पहला दिन का कथा समाप्त होता है, तो बांस का एक पोर हटता है। इसी तरह से जब 7वां दिन जब समाप्त हुआ, तो वह 7वां पोर फटा और वह जो प्रेत योनि में था, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उनको एक सुंदर शरीर उसको प्राप्त हुआ। और उसके लिए एक स्वर्ग से एक विमान आता है। तो वह गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करते हैं और विमान पर बैठकर जाने लगते हैं। तो वहां के जितने भी श्रोता थे, वह गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, यह तो अन्याय हो गया। कथा तो हम लोगों ने भी सुना और वह धंधकारी भी कथा को सुना, लेकिन उनके लिए स्वर्ग से विमान आया और हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो बिना खाए भी नहीं, जैसे पहला दिन का कथा समाप्त हुआ, जो कुछ उन्होंने सुना तो उनको वह अपने हृदय में धारण किया, तब उनके लिए स्वर्ग से विमान आया। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेलो हेलो, श्री गुरु गोकर्ण जी महाराज कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, फिर से हम कथा प्रारंभ करेंगे। सब कोई फिर से
ठीक ठीक कथा को श्रवण करेंगे, सबके लिए स्वर्ग से विमान आएगा और हम लोग सब कोई स्वर्ग को सिधार जाएंगे। बोलिए प्रेम तो ऐसा ही हुआ, कथा प्रारंभ हुआ और जब कथा समाप्त होता है तो सबके लिए स्वर्ग से विमान आता है और सभी कोई, जैसे राम अवतार में राम जी के साथ साथ जितने भी अयोध्या नगरी के वासी थे सभी कोई स्वर्ग चले गए, इसी तरह से गोकर्ण जी महाराज के साथ साथ जितने भी वहां के लोग थे सभी कोई स्वर्ग चले गए। तो हम लोग भी परमात्मा का भजन ठीक ठीक अगर सुनेंगे, समझेंगे, समझकर उसके अनुसार जब चलेंगे तो हम लोगों का यह जीवन भी एक ना एक दिन उस परमात्मा में जाकर अवश्य मिलेगा। तो कहते हैं यह सत्संग की महिमा है। सत्संग से प्रेत योनि से मुक्त हो गया, इसीलिए हम लोग जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम लोग उनके श्राद्ध क्रिया में परमात्मा का भजन करते हैं। यह भी सभी के श्राद्ध के अवसर पर नहीं होता है। कहते हैं जिसका अधिक पुण्य होता है उसी के श्राद्ध के अवसर पर ये परमात्मा का भजन सत्संग होता है। हम लोग गांव घर में देखते हैं कि कितने लोग नाच कराते हैं, अश्लील सब गाना बजाते हैं, तो क्या इससे उस आत्मा को शांति मिलेगा? नहीं। तो अगर परमात्मा का भजन लोग करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। तो हम लोग को यह सुंदर मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और जब तक परमात्मा की भक्ति हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस संसार में सुखी से नहीं रह सकते हैं। लेकिन लोग जब परमात्मा की भक्ति की बारी आती है इसमें लोग टाला टोली करते हैं। संसार के क्षणिक सुख के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं जो कि हमारे साथ जाने वाला नहीं है। यह परमात्मा की भक्ति तो हमारे साथ जाने वाला है। लोग संसार के कामों को करते हैं लेकिन जब परमात्मा की भक्ति की बारी आती है तो कहते हैं समय कहाँ है। संसार के गपशप में समय को बिता देते हैं लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए कहते हैं समय नहीं है। और ये शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है। जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हम लोग उस परमात्मा में मिल सकते हैं और वह अनंत सुख को पा सकते हैं। लेकिन हम लोग उस सुख को तो चाहते हैं कि अनंत सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उस कार्य को नहीं करेंगे तो वह सुख कैसे मिलेगा। तो एक कवि बहुत ही अच्छे ढंग से दो चार पद को गाए हैं, तो आप सब भी उस पद को गाए।
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी। लोग आसरा लगाए रहते हैं कि परमात्मा की भक्ति पूरे शरीर से करेंगे, लेकिन यह पता नहीं है यह शरीर क्षणिक है, इस संसार से कब चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोग आशा लगाए बैठे हैं। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। और आगे कहते हैं, आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। अभी हम लोगों का आँख ठीक है, हम लोग इस संसार में देवालय में जाकर परमात्मा की मूर्ति का दर्शन ठीक कर सकते हैं। यही शरीर जब पूरा हो जाएगा हम लोग इसी आँख से दर्शन नहीं कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते हैं, मुँह से गूंगे हो जाओगे भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुँह से गूंगे हो जाओगे भजन
भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन कर मस्त जवानी अभी हम लोगों का शरीर स्वस्थ है तो हम लोग अपने मुख से परमात्मा का नाम ठीक ठीक उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन यही शरीर रहेगा और ये शरीर जब पूरा हो जाएगा तो लोग उस परमात्मा का नाम ठीक ठीक नहीं ले पाएंगे। और आगे कहते हैं पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से लोले हो जाओगे, गान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लोले हो जाओगे, गान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो कहते हैं कि हम लोग बुढ़ापे के आस लगाए बैठे हैं कि जब यह शरीर बूढ़ा होगा तब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। लेकिन हम लोग को यह पता है कि यह शरीर क्षणभंगुर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। सहजबाई कहती है कि पानी का सा बुलबुला, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, यह कब फूट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं संत लोग कि जब से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब से परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों का
यह जीवन जब परमात्मा की भक्ति करेंगे हम लोग एक ना एक दिन उस परमात्मा में अवश्य मिलेंगे और वह अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोगों के बीच हम लोगों के बीच कलाकार आए हुए हैं, तो हम लोग उनके मुखारबिंद से तब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्री गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी आज हम सबों ने ओंकार बाबा के मुखारबिंद से अमृत सावानी सुने कि आत्मदेव पुत्र की कामना के लिए संसार के ग्लानि जब नहीं सहा गया तो जीवात्मा करने के लिए उपहार जंगल पर चला गया और वो पुत्र की प्राप्ति के लिए जब घर